कल सदर आरफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। यह खिताब इस लिहाज से पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूनिक है कि जब सदर साहब खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उनके सामने सिर्फ 14 पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे। और ये सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन कौन से? ये वो थे जो पीटीआई के मुनर्रफ अरकान हैं, यानी जिनको पीटीआई लोटा कहती है। गवर्नमेंट की तरफ से तमाम इत्तेहादियों ने इस खिताब का बाइकाट कर दिया था और उनका यह कहना था कि हम पीटीआई के सदर को नहीं मानते, लिहाजा हम इनका खिताब नहीं सुनेंगे। और यह भी बार बार कहा जा रहा था, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि यह सदर वही है जिसने इस असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी जारी कर दी थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और यह सदर वही हैं जो कौमी असम्बली के कवानीन को या उनके अंदर जो तरामीम है उनको पास नहीं होने देते, उनकी समरीज वापस भिजवा देते हैं। लिहाजा हम इनको सदर नहीं मानते। अब ठीक है, गवर्नमेंट नहीं मानती होगी और नहीं मानना चाहिए शायद इनको, लेकिन यहां पे दो ऐसे नुक्ते हैं जिनके ऊपर बात करनी इंतहाई ज़रूरी है। आप पोलराइजेशन की इंतहा देखिए कि सदर जो है वो फेडरेशन की इलामत होता है, वो आरफ अलवी या फ़रूक लागारी नहीं होता, वो सदर पाकिस्तान होता है। तो जब सिटिंग गवर्नमेंट सदर को तस्लीम नहीं करती तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लिमानी जमहूरियत पर फिर आपका यकीन नहीं है। फिर आप ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना किसी ओहदे को मानते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस वक्त अपोजिशन में है और वो सड़कों वाली अपोजिशन है। पीटीआई और इमरान खान साहब इस पूरी पार्लियामेंट को नहीं मानते। अब सवाल ये है कि अपोजिशन पार्लियामेंट को नहीं मानती और जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो सदर को नहीं मानते, तो क्या इस जमहूरियत को फिर जमहूरियत कहा जा सकता है? क्या इसे पार्लिमानी डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? अगर इसे नहीं कहा जा सकता तो फिर हम आज स्टैंड कहां करते हैं? एक नुक्ता तो ये है। दूसरा नुक्ता ये है कि पीटीआई के अपने सेनेटर्स सेनेट का हिस्सा हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का बाइकाट नहीं किया था, लेकिन कौमी असम्बली से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब ये कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है, कौमी असम्बली से बाहर बैठे हैं। इनके 10 अरकान जिनके इस्तीफे कबूल कर लिए गए थे वो हाई कोर्ट में हैं और वहां पे उनका इस्तदलाल ये है कि हमें एमएनएस तस्लीम किया जाए, हमारा इस्तीफा अब इस्तीफा नहीं रहा। और उनसे चीफ जस्टिस ये पूछ रहे हैं कि पहले आप ये फैसला करें कि आपने कौमी असम्बली में वापस जाना है या आपने कौमी असम्बली में वापस नहीं जाना। बल्कि आज चीफ जस्टिस ने उनसे ये भी पूछा कि आप अगर ये हल्फिया बयान लिख कर दे दें कि जो पार्टी पॉलिसी है कि हम कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएंगे, आप उससे इनहराफ करेंगे और आप कौमी असम्बली में वापस जाएंगे तो हम आपको अलाउ कर देते हैं। और अब 5 दिन दिए गए इनको कि ये अपना एक हल्फिया बयान जमा करवाएं हाई कोर्ट में और फिर ये प्रोसीडिंग शुरू होगी। और जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि ये हल्फ लिख कर देंगे, और अगर ये हल्फिया बयान दे देते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी पार्टी दोबारा कौमी असम्बली में जा रही। अब सूरत हाल क्या है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो हुकूमत है वो सदर को नहीं मानते, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है पीटीआई है वो पार्लियामेंट को नहीं मानते। लेकिन यहां पे एक अजीब तुरफा तमाशा यह भी है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वहां पे पीटीआई के अपने सेनेटर्स मौजूद हैं, वो सेनेट की हर कार्रवाई में शरीक भी होते हैं, वहां पे वोटिंग भी होती है, वहां पे एहतजाज भी होता है, और उन्होंने पार्लियामेंट के उस मेन उज़व से अपने आप को अलग नहीं किया। यानी आप पार्लियामेंट को नहीं मानते लेकिन सेनेट को मान लेते हैं और कौमी असम्बली को नहीं मानते, कौमी असम्बली से आप बाहर बैठे हुए हैं। तो ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। अब अगर आरफ अलवी साहब को देखें तो आरफ अलवी साहब जाहिर है पीटीआई के प्रेसिडेंट है और पीटीआई के बुनियादी रुकन भी हैं। जब आज आरफ अलवी साहब खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तो मेरा ख्याल है पीटीआई के सेनेटर्स को वहां पे इस खिताब को ज्वाइन करना चाहिए था, उन्हें ये खिताब सुनना चाहिए था। और जबकि इनको पता भी है कि गवर्नमेंट बाइकाट कर चुकी है और गवर्नमेंट के लोग नहीं आएंगे, तो फिर आज तो बड़ा खुला मैदान था पीटीआई के लिए कि इनके सेनेटर्स आते, प्रेसिडेंट की तकरीर सुनते, वाह वाह करते और बेंचों पे थप 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 करके उनको दाद देते। लेकिन पीटीआई के अपने लोग, अपने सेनेटर्स भी अपने सदर की गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं आए। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि पीटीआई के अपने सेनेटर्स ने अपने सदर की तकरीर क्यों नहीं सुने। इसके बारे में कुछ स्पेकुलेशंस हैं, ये कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, कुछ स्पेकुलेशंस हैं। और यह जाहिर है ये स्पेकुलेशन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, कुछ अपोजिशन की तरफ से आई हैं, कुछ पीटीआई के अपने लोग भी ये कह रहे हैं। वो स्पेकुलेशंस आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि मुसद्दका इतलात नहीं है, ये कुछ स्पेकुलेशंस हैं, कुछ अफवाहें हैं जो हो सकता है ठीक हो, जो हो सकता है ठीक ना हो। अफवाह ये है कि पार्टी ने सदर साहब को इस खिताब से रोका था। पार्टी का ख्याल ये था कि अगर सदर साहब ये मुश्तरका इजलास से खिताब नहीं करेंगे
तो अगला यानी 5वां पार्लिमानी साल शुरू नहीं हो सकेगा, जो एक नया डिजास्टर होगा गवर्नमेंट के लिए। लेकिन सदर साहब ने पार्टी की बात नहीं मानी और इन्होंने ना सिर्फ ये सेशन में गए वहां पे, बल्कि इन्होंने तकरीर भी की। और दूसरी अफवाह यह है कि सदर साहब ने अपनी मर्जी का खिताब करना था, लेकिन जब वज़ीर आज़म की इनसे मुलाकात हुई थी सदर साहब से, तो वज़ीर आज़म ने इनको क्लियरली कह दिया था कि आप हुकूमत की लिखी हुई तकरीर पढ़ेंगे और अगर आपने हुकूमत की लिखी हुई तकरीर ना पढ़ी तो हम आपको मुश्तरका इजलास से खिताब नहीं करने देंगे। और ये जो लिखी हुई तकरीर का फिनामिना है, इसको सपोर्ट एक और जगह से भी मिलती है कि जब सदर आरिफ अलवी साहब तकरीर कर रहे थे, तो जब वो तकरीर के आधे हिस्से में पहुंचे थे तो गवर्नमेंट ने उनकी तकरीर रिलीज़ कर दी थी और वो टिकर की फॉर्म में तकरीर चलना शुरू हो गई थी मुख्तलिफ टेलीविजन पे, और बल्कि पूरा टेक्स्ट जो तकरीर का था वो बाहर आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक इंप्रेशन दिया है कि सदर साहब जो तकरीर कर रहे हैं वो हमारी लिखी हुई है और हमारे पास वो तकरीर का पूरा मुसवदा मौजूद है। तो ये भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि सदर साहब ने गवर्नमेंट की लिखी हुई तकरीर पढ़ी थी और ज़ाहिर है पार्टी को इस चीज़ का पता था और पार्टी इस बात पर नाराज़ थी सदर साहब से। लिहाजा इनको एक तकरीर भिजवाई गई थी जिसमें थोड़ी सी तरमीम करके सदर साहब ने वो तकरीर पढ़ दी, और पार्टी ये नहीं चाहती थी कि सदर साहब वो लिखी हुई तकरीर पढ़ें पार्लियामेंट के इजलास से। और पार्टी ने इनको ये भी कहा था कि आप वहाँ जाएं, जाके अगर आप तकरीर करना चाहते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट तकरीर करें और हुकूमत को रगड़ा लगाएं। लेकिन सदर साहब इसके लिए भी तैयार नहीं थे और पार्टी को ये पता चल गया कि ये लिखी हुई तकरीर को पढ़ेंगे, और इससे सदर साहब के साथ एक डिफरेंस पैदा हो गया पार्टी का। पार्टी ने 2 ऑप्शन दिए सदर को। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि स्पेकुलेशन है, अफवाह है, ये मुसद्दका नहीं है। सदर साहब को 2 ऑप्शन पार्टी ने दिए कि आप या तो खिताब ना करें, और अगर आप खिताब करें तो आप अपनी मर्जी का खिताब करें, आप गवर्नमेंट की तकरीर ना पढ़ें। लेकिन सदर साहब ने ये दोनों मुतालबे रिजेक्ट कर दिए और ना सिर्फ वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गए, बल्कि इन्होंने जो हुकूमत की लिखी हुई तकरीर थी वो भी पढ़ी। इससे पार्टी इनसे नाराज़ हो गई और फिर सेनेटर्स को कहा गया कि आपने मुश्तरका इजलास में नहीं जाना, और जिस वजह से सेनेटर्स अपने सदर को आज अलग छोड़ के, तनहा छोड़ के अपने घरों में बैठे रहे, जो ज़ाहिर है सदर के लिए खासी सुबकी का बायस बना। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सदर साहब हैं, वो फेडरेशन की अलामत हैं, उनको पार्लियामेंट से खिताब करना चाहिए था, लेकिन साथ साथ वो पार्टी के बुनियादी रुकन भी हैं, वो इमरान खान साहब का दायां बाजू भी हैं, और इन्होंने पिछले दिनों एक बहुत अहम कारनामा भी सर अंजाम दिया था। इन्होंने आर्मी चीफ की मुलाकात करवाई थी इमरान खान साहब के साथ, गो वो मुलाकात फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, और इससे भी एक स्पेकुलेशन ने जन्म लिया कि क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब ने कुछ कमिटमेंट्स ली थी इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की उस मीटिंग के हवाले से, और इसलिए भी पार्टी उनके साथ खुश नहीं थी। लिहाजा अगर आप इस सिनेरियो को देखें और फिर उसके बाद आज सदर साहब की तकरीर को देखें, तो आपको यूँ महसूस होगा कि सदर साहब की तकरीर पार्टी तकरीर नहीं थी, एक बहुत ऑब्जेक्टिव और एक न्यूट्रल सी तकरीर थी। मैं समझता हूं कि IMF के साथ जो माहिदा हुआ मुनासिब हुआ, इसके नतीजे में दूसरे लेंडर्स भी आगे बढ़े, इसके नतीजे के अंदर हमारे दोस्त ममालिक ने भी फंड्स रोल ओवर किए, तो मैं समझता हूं ये ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। महंगाई आप वाकिफ़ हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मगर कमर तोड़ महंगाई के लिए हुकूमत ही मेहनत करेगी, और यूटिलिटीज़ इंशाल्लाह सोलर की तरफ जैसे जाएंगे तो यूटिलिटीज़ की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो भी परेशान कुन यूँ है कि हर चीज़ की महंगाई उससे शुरू हो जाती है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। तो अब आप सदर साहब की तकरीर आपने देख ली, उसमें उन्होंने न्यूट्रल व्यू लिया है। उन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं की और ना ही गवर्नमेंट की सपोर्ट की, बल्कि एक दरमियान का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की, और उनकी बात दुरुस्त भी है कि आप जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं करते, माशी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं आ सकता। और इस तकरीर से पहले क्योंकि सदर साहब सीनियर सहाफ़ियों से भी मिले थे और इन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि मैंने एक दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की, मैंने कोशिश की कि पोलराइजेशन ख़त्म की जाए, दोनों फ्रीकैन को इकट्ठा बिठा के मुल्क के लिए काम करने पे इनको कायल किया जाए, लेकिन मैं नाकाम हो गया। उन्होंने आज तस्लीम किया कि मैं नाकाम हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मज़ीद इस पे एफ़र्ट नहीं करनी चाहिए। मैं मज़ीद एफ़र्ट करूँगा, मैं सबको इकट्ठा बिठाऊँगा और बिठाने के बाद इन मामलात का कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे।
तो सदर साहब ने इस तकरीर से पहले क्योंकि सहाफ़ियों के सामने ये तस्लीम किया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में इनकी नाकामी हुई, और उसके बाद जो इन्होंने तकरीर की वो एक न्यूट्रल और गैर जानबदार तकरीर की, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि सदर को वाकई न्यूट्रल होना चाहिए था, और आज की तकरीर में वो न्यूट्रल नज़र आए। उन्होंने पार्टी लाइन को टो नहीं किया। अब अगर वो पार्टी लाइन को टो नहीं किया और उनकी तकरीर का ये हिस्सा आपने मुलाहिजा भी कर लिया, तो क्या इससे ये महसूस नहीं होता कि जो स्पेकुलेशन की जा रही थी उसके अंदर कुछ ना कुछ जान ज़रूर है? क्योंकि अगर आज वो पार्टी की लाइन लेते तो फिर ये पता चल जाता कि पार्टी वाकई उनके साथ है या ये उनके पार्टी के साथ हैं इस वक्त। लेकिन जब वो न्यूट्रल व्यू ले रहे हैं, और न्यूट्रल व्यू भी उस वक्त ले रहे हैं जब इनके सामने सिर्फ 14 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से भी एक आदमी उठ के चला गया और 13 रह गए। अगर सदर साहब उस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को भी महसूस करते तो वो पार्टी की या इमरान खान की बात कर सकते थे। वो जो लिखी हुई तकरीर थी उसको फोल्ड करते, साइड पर रखते, और उसके बाद एक धुआंधार सी तकरीर करके चले जाते वहाँ से। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक न्यूट्रल पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस न्यूट्रल पोजीशन को कह रही है कि ये फारूक लगारी बन रहे हैं। अब ये आपको याद होगा कि सदर फारूक लगारी साहब भी थे, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनको अपना भाई समझती थी और फारूक लगारी साहब उनको अपनी बहन समझते थे। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फारूक लगारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के साथ से हट के उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होकर एक नया व्यू लिया था, जिसके बाद पार्टी ने उनको डिसऑन कर दिया था और सदर फारूक अहमद लगारी ने 58(2)(b) के तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि सदर आरिफ अलवी साहब अगले फारूक लगारी बन रहे हैं। अब ये पार्टी से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, और साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी लीक की जा रही है कि इमरान खान साहब ने जो सदर से कमिटमेंट की थी आर्मी चीफ से रिलेटेड, क्योंकि वो पूरी नहीं की इन्होंने, तो अब वो एक ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में है कि अगर वो पार्टी का साथ देते हैं तो वो ठीक ठाक किस्म के बदनाम हो जाएंगे। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि दरमियान का रास्ता इख्तियार करके किसी न किसी तरीके से फ्री कैन को साथ बिठाया जाए और बिठा के इन मामलात का कुछ सूटेबल हल निकाला जाए। तो सदर साहब को सरेदस मुझे ये महसूस होता है कि पीटीआई ने अपने सदर को तनहा छोड़ दिया है और सदर ने अपने आप को पार्टी से डिस्टेंस कर लिया है, और ये जो डिस्टेंस है इनकी तकरीर में भी नज़र आता है। और जो इनके सेनेटर्स कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं आए थे, उससे भी महसूस होता है कि दाल में कोई ना कोई काला ज़रूर है। और कल जब मैंने शेख रशीद से ये सवाल किया था तो उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ कहा था, और वो जो कुछ कहा था वो भी आप सुन लें। इससे भी आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। और अगर सदर आरिफ अलवी साहब भी पार्टी को छोड़ देते हैं, तनहा छोड़ देते हैं, तो फिर खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। मेरा ख्याल है बड़ा ही खौफनाक होगा। सदर साहब ने आज खिताब किया था, लेकिन उस खिताब को सुनने के लिए पीटीआई के अपने सेनेटर्स भी नहीं आए थे। सदर साहब की अपनी पार्टी तो उनका साथ नहीं छोड़ गई। सर जी, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जावेद साहब, सदर को जाना ही नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग भेज देता। इस काबिल ही नहीं है असेंबली का वहां जाया जाए।